प्रभु महावीर को वंदन और अनंत उपकारी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात सभी के भीतर विराजित उस परमात्मा तत्व को नमन। 5 मिनट लगभग शांति का अनुभव करें, आंखें बंद करें और आंखें बंद करें और परिपूर्ण चित्ता की अनुभूति करें। आवाज नहीं आ रही है। आपको आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? यस नेहा जी अब हाँ नहीं दीदी अब आ रही है, वैसे आ रही है, बस आ रही है। हाँ, 5 मिनट लगभग आंखें बंद कर लीजिए और परिपूर्ण चित्ता की अनुभूति सब ओर से अपने आप को हटा लीजिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाहर से संबंध विच्छेद कर लीजिए। जो कुछ घटनाएं घटित हुई, जो कुछ कार्य करके हम बैठे, उन सब से अलग हो जाइए। शांत होकर सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर स्थित कर दीजिए। श्वास के आवागमन को महसूस कीजिए। सारा ध्यान सांस पर लगा दीजिए। शांत 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 हो जाइए। ऊंचाइयों को छूने के लिए आवश्यक है कि हम बाहरी परिस्थितियों से अपना संबंध विच्छेद करें, ताकि हम भीतर की पहचान कर सके, अपना निरीक्षण कर सके, अपना अवलोकन कर सके। गहरे उतर जाइए। शांत चित्त, शांत चित्त। जिसको मोक्ष मार्ग की आराधना करनी है, उत्तराधीन सूत्र के 32वें अध्ययन में आया है, तम भासों में परिपूर्ण चित्ता, प्रतिपूर्ण चित्त होकर के उसको सुनो। जैसे भाप निकलती है तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, पर उस जब भाप को इकट्ठा कर लिया जाता है तो बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं। उसी तरह जब शक्ति को एकत्रित किया जाता है तो हम कुछ नया प्राप्त कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग की आराधना कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले प्रतिपूर्ण चित्ता की बात कही। एकाग्र हो जाइए, क्योंकि आज हमको एक नया अनुभव करना है। आज गहराई में उतरना है। आज सत्य का साक्षात्कार करने की दिशा में अग्रसर होना है। अतः पूर्ण एकाग्र हो जाइए। बाहर से संबंध विच्छेद कर लीजिए, संसार से संबंध विच्छेद कर लीजिए। कहीं जुड़े नहीं। विचार आए तो आने दे। सारा ध्यान सांस ही सांस पर रखे।
पूरी एकाग्रता। शांत हो जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम एक नई ऊंचाई को छूने का प्रयास करें। नया उत्साह, नई उमंग और नई ऊर्जा। सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या है, उसको हमको जानना होगा, पहचानना होगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। हम रात दिन भागदौड़ कर रहे हैं, पर ये जानने का प्रयास तो करें कि हम क्यों भाग रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं और किस दिशा में जा रहे हैं। हम चल तो बहुत रहे पर पता नहीं किस दिशा में चल रहे हैं। तो हम सही रास्ते पर चल रहे हैं, नहीं चल रहे, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, शंका खड़ी हो जाएगी। पर हमको जब वास्तव में दिशा का ज्ञान हो जाता है तो हम सही तरह से मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जानना आवश्यक है कि लक्ष्य क्या है। लक्ष्य का निर्धारण महत्वपूर्ण भूमिका है। लक्ष्य का ही निर्धारण नहीं है तो गति होते हुए भी हम गतिहीन हैं, वो गति हमारे काम की नहीं है। तो हमारा लक्ष्य क्या है, हम अपनी अंतरात्मा से पूछें। कोई भी व्यक्ति है, सबका लक्ष्य एक ही होता है। क्या लक्ष्य हो सकता है? लक्ष्य यही होता है, सबको सुख चाहिए। रात दिन जितनी भी भागदौड़ कर रहे इसीलिए कर रहे, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, इसीलिए तो सारी भागदौड़ चल रही है। पर यदि हम भागदौड़ कर रहे हैं और वो भागदौड़ सुख शांति के लिए है पर वो सही दिशा में नहीं है तो वो हमारा दुख ही बढ़ाने वाली है। उससे हमको सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुखाभास हो सकता है कि हमको सुख मिल रहा है, पैसे से सुख मिल रहा है। सुखाभास हो सकता है कि हमको बाहर की परिस्थिति अच्छी मिल गई, सुख लग रहा है, पर वह सब सुखाभास है, सुख नहीं है। सुख क्या है? सुख वही है, भगवान फरमाते हैं, उस सुख को पाना है कि जिस सुख के पीछे दुख का लवलेश भी नहीं है, तो वह सुख सच्चा सुख है। वह सुख एकांत सुख है कि जिसके पीछे कोई दुख नहीं है। इसीलिए कहा, संसार में सुख तो लगता है पर सुख नहीं है। संसार स्वयमेव दुख है। संसार स्वयमेव दुख है। संसार में सुख है ही नहीं, पर हम संसार की परिस्थितियों में सुख मान लेते हैं। यह हमारा मिथ्या भ्रम है, यह हमारी गलत धारणा है। यह मिथ्या धारणा को तोड़ना है और इस मिथ्या धारणा को तोड़ने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के बिना लक्ष्य तय नहीं हो सकता। ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान ने यही फरमाया उत्तरायण सूत्र के 32वें अध्ययन की दूसरी गाथा में, नाणस्य संवत्स प्रकाशनाय, ज्ञान का प्रकाशन करे, संपूर्ण ज्ञान का प्रकाशन करे, अज्ञान और मोह का विवर्जन करे और राग द्वेष को क्षपित करे तो हम एकांत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान के प्रकाशन के लिए आवश्यक है कि हम शिक्षा कैसे प्राप्त होती है उसको जानें। तो शिक्षा प्राप्त करना होगी क्योंकि बहुश्रुत बनना होगा, रास्ता तय करना होगा। रास्ता सही होगा तो मंजिल सही होगी और उस रास्ते की खोज के लिए सबसे पहले हमको शिक्षा को प्राप्त करना होगा। और शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगवान ने बहुत ही सुंदर गाथाएं बताई है। शिक्षा कैसे प्राप्त होती है? शिक्षा प्राप्त होती है अहस्सिरे सया दंते नय मम्म मुदाहरे, नासिले न विसिले न सियाई लोलुए, यानी कि बहुत हंसी मजाक नहीं करे। अहस्सिरे सया दंते, सदा दांत रहे, सयादंते नया मम्मा मुदाहरे, किसी के मर्म का प्रकाशन नहीं करे। तो ये सब बातें उसमें बताई कि शील रहित नहीं होना है
अति लोलुप नहीं होना है, क्रोध रहित होना है, सत्य में रत रहना है, उसको शिक्षा प्राप्त होती है। पर उसके पहले बताया शिक्षा कैसे प्राप्त नहीं होती। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा कैसे प्राप्त नहीं होती, इसको समझना बहुत आवश्यक है। शिक्षा प्राप्त नहीं होने के 5 कारण बताए। अह पंचहिम ठाणहिम सिक्खा सीलिति उच्चई थंबा कोहा पमायणम रोगे नालस्येणय। अहंकार से शिक्षा प्राप्त नहीं होती, क्रोध से शिक्षा प्राप्त नहीं होती, प्रमाद से शिक्षा प्राप्त नहीं होती, और रोग और आलस्य हो तो शिक्षा प्राप्त नहीं होती। एक बार राजा ने सोचा कि मुझे मंत्री पद पर किसी को नियुक्त करना है। तो जब किसी को नियुक्त करना है तो उसने परीक्षा लेने के लिए कहा कि आज परीक्षा ली जाएगी। जो भी मंत्री पद पर आना चाहते हैं वे अपनी परीक्षा जब आयोजित होगी सभी आ जाएं। तो बहुत सारे लोग आए, उसमें से 3 का चयन किया गया और 3 की जब परीक्षा लेने के लिए कहा कि कल अब आप 3 लोग आइए और आपकी परीक्षा होगी। एक गणित दिया जाएगा और उस गणित को जो सॉल्व करेगा तो उसे मंत्री पद दिया जाएगा। अब हुआ ऐसा कि जब मंत्री पद दिया जाएगा तो 3 लोग आए और कागज पेन लेकर के आए और उन्हें 3 को जब अलग-अलग जगह बिठा दिया गया और ताला बंद कर दिया और फिर कहा कि इस ताले पर जो गणित है उस गणित को जो सॉल्व करेगा तो ताला खोल सकता है और वो ताला खोल करके बाहर आ सकता है। तो हुआ ऐसा कि 2 लोग जो थे वो कागज पेन लेकर ताले पर रहे गणित को छुड़ाने लगे, देख रहे थे ताले पर का गणित उतार लिया पेपर पे, छुड़ा रहे। काफी देर हुई, समाधान हो नहीं पाया कि क्या करें, कैसे खुले ये ताला और कैसे हम निकल सकते हैं, गणित ही छुड़ाते रहे। और तब तक एक दूसरा जो तीसरा नंबर का जो व्यक्ति था वो तो ताला खोल के और बाहर आ गया और राजा ने इधर मंत्री पद की घोषणा कर दी। तो दोनों भाई सोचते रह गए, अरे क्या हुआ कि हम तो ताले का गणित ही छुड़ाने में लगे रहे और इधर तो मंत्री पद घोषित हो गया। तो देखा कि क्या इस भाई ने कैसे इस गणित को छुड़ाया है करके। तो पता चला कि इसने गणित छुड़ाया नहीं, केवल मैं ताले तक पहुंचा और देखा कि ताला तो यूं ही खुल जाएगा। ताला यूं ही खोला और मैं तो आ गया और तुम माथा बच्ची करते रह गए। तो क्या हुआ कि समस्या क्या है इसको ही नहीं जाना और केवल समाधान को ढूंढने में लगे रहे। केवल समस्या को जान लेते तो समाधान तुरंत हो जाता, पर हम क्या कर रहे हैं कि समस्या को जानने का प्रयास ही नहीं करते। हमारे अपने जीवन की समस्या क्या है उसको जानने का प्रयास नहीं करेंगे और केवल समाधान हो जाए तो कभी समाधान होने वाला नहीं है। समस्या का समाधान करना है तो समस्या को जानना आवश्यक है और समस्या को जानने के लिए हमको अपने आप से मिलना होगा, अपनी आप की पहचान करनी होगी कि समस्या है क्या। तो भगवान ने जो बात बताई कि ज्ञान इससे प्राप्त नहीं होता, यह समस्या ही है। क्या समस्या है? यह है कि अभिमान समस्या है, ये क्रोध समस्या है, ये प्रमाद समस्या है, ये रोग समस्या है, ये आलस्य समस्या है। हम रात दिन इससे पीड़ित हो रहे हैं, हम रात दिन इससे परेशान हो रहे हैं। ये विकार हमको खाए जा रहे हैं, ये विकार हमको परेशान करते चले जा रहे हैं। इन विकारों के कारण हम कितने दुखी होते चले जाते हैं, इन विकारों के कारण हम कितने उलझे हुए रहते हैं, इन विकारों के कारण हमारा सारा समय इसमें लगा रहता है कि अरे क्या करे, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, अरे मेरे साथ ये हो गया। हम रात दिन समस्याओं को जान रहे पर समस्याओं पर प्रहार नहीं करेंगे। ये हमारे अंदर के विकार है और इन विकारों पर जब तक हम प्रहार नहीं करेंगे तब तक जीवन में हम नई ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते, अनंत ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। भीतर में हमारे सब कुछ है, अनंत ज्ञान हमारे भीतर में है, पर उस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर रहे क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में उलझ गए और ये विकारों को हटाने की कला हमने नहीं सीखी, इसलिए हमारे जीवन में ये समस्या खड़ी हो गई।
अब इन विकारों को जीतना है, इन विकारों पर प्रहार करना है। जब इन विकारों पर प्रहार हो जाएगा तो जीवन में हम एक नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक हमारा जीवन एक अद्भुत जीवन हो सकता है। हम हमेशा सकारात्मक रहे। अब सबसे पहला आता है कि अभिमान। अभिमान पर विजय कैसे मिलाए? अभिमान पर विजय मिलाने के लिए सबसे पहले हमको जानना होगा कि कहाँ कहाँ ये अहंकार जगता है। इस अहंकार के कारण हम कितने परेशान होते हैं, कितने पीड़ित होते हैं, कितने व्याकुल होते हैं। बहुत ही सुंदर फरमाया मणिप्रभा जी महाराज साहब ने एक बार, नाम की भूख हमसे कम मेहनत मजदूरी नहीं करवाती। नाम की भूख हमसे कम मेहनत और मजदूरी नहीं करवाती। ये नाम की भूख क्या है? ये नाम की भूख हमको रात दिन काम में जुटाए रखती है। हम सेवा करने जाते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए। ये नाम की भूख हमसे मेहनत करवा रही है, मजदूरी करवा रही है। हमने रसोई बनाई और जब रसोई बनाई हमारा नाम नहीं हुआ। हमने इतनी मेहनत की, सुबह से शाम तक इतनी मेहनत की, और किसी ने ये तक नहीं कहा कि आपने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा भोजन बनाया। किसी ने नहीं कहा। हमारे मान कषाय की पुष्टि नहीं हुई। हम कितने दुखी हो जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं। इतनी मेहनत की, कोई थैंक यू भी नहीं बोला। अरे किसी ने धन्यवाद भी नहीं दिया। अरे मेरा कौन ध्यान रखता है? अरे मैं तो सबका ध्यान रखती हूँ, मेरा कौन ध्यान रखता है? कैसे कैसे मन में विचार आने लगते हैं, कैसे कैसे मन में परिणाम आने लगते हैं। हम अपने आप को जाने कि जब हम मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि अरे मेरा नाम होगा और नाम नहीं हुआ तो क्या स्थिति बनती है। अगर कोई तारीफ नहीं करता है तब हम स्वयं ही कह देते अरे देखो मैंने कितना किया। तब हम जघन्य प्रशंसा स्वयं की, स्वयं के मुख से करने लगते हैं। कोई दूसरा नहीं करता है तो स्वयं ही करने लगते हैं। ये अभिमान का रूप किस किस तरह से हमारे ऊपर हावी होता है। गुणों के अभिमान से भी दोष ही पोषित होते हैं। गुणों के अभिमान से दोष पोषित होते हैं, पर महसूस नहीं होता हमको, क्योंकि हम अपनी गहराई में नहीं उतरते। हम अपने आप को नहीं जानते, हम अपने आप को नहीं पहचानते, हम अपना मूल्यांकन नहीं करते, तो हम इससे अछूते रह जाते, हमको महसूस नहीं होता। कहाँ ये अहंकार बढ़ रहा है? जाति के रूप में, कुल के रूप में मेरी जाति कितनी ऊंची, मेरा कुल कितना ऊंचा। जाति, कुल, बल, रूप, अरे मैं कितना बलवान, मैं निरोगी हूं, मेरा स्वास्थ्य कितना अच्छा है। तप, श्रुत, मैं ज्ञानी हूं, मैं त्यागी हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं वैरागी हूं, मैं ध्यानी हूं। किस किस रूप में अहंकार पनपने लगता है। तप, श्रुत, लाभ, ऐश्वर्य, मेरा ऐश्वर्य कितना है, मेरा वैभव कितना है, मुझे कितना लाभ होता है। ये 8 मद हमको गिराने वाले हैं। ये अभिमान इस रूप में हावी होता है। और जब जिस गुण को हम महसूस करते हैं तो समझना उस गुण से हम उतने ही दूर है। क्योंकि सत्यवादी, मैं सत्यवादी हूं, तो समझना कि सत्य से मैं अभी दूर हूं। कहीं ना कहीं असत्य का दोष मेरे भीतर रहा हुआ है। मैं त्यागी हूं, तो समझना मैं कहीं ना कहीं त्याग से परे हूं। ये अहंकार हमको कभी आगे नहीं बढ़ने देता, सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए भगवान ने इसको सबसे पहली बाधा में रखा कि ज्ञान अभिमान से प्राप्त नहीं होता। जिसको भी ज्ञान प्राप्त करना है सबसे पहले उसको कृतज्ञ होना होगा। अभिमान को समाप्त करने का तरीका है कृतज्ञता और विनय। कृतज्ञता और विनय से हम अपने अभिमान को शून्य करके इस जीवन को सफल और सुंदर बना सकते हैं। यह जीवन अद्भुत जीवन जीने के लिए मिला है, और उस जीवन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमको झुकना होगा, कृतज्ञ होना होगा। क्योंकि कृतज्ञता का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये देखें कि इस अहंकार को छोड़ने, अहंकार से ऊपर उठने के लिए कृतज्ञ होना। कृतज्ञता का अर्थ क्या है? कृतज्ञता का अर्थ है अहंकार की भंजना। जो अकिंचन है वो कृतज्ञ है। अकिंचन यानी क्या?
मैं कुछ नहीं हूं, ये भाव जिसके भीतर दृढ़ हो जाते हैं वह कृतज्ञ है। मैं कृतज्ञ हूं। तो ये जो कृतज्ञता का भाव जगा, ये जो कृतज्ञता है ये अकिंचनता है। ज्ञानी क्या करता है? सारा सफलता का श्रेय तो दूसरों को देता है कि इनके निमित्त से मैं आगे बढ़ा, इनके निमित्त से मैं ऊपर उठा, इनका सहयोग था, इनका साथ मिला, इसलिए मैं आगे बढ़ा। ज्ञानी सफलता का श्रेय सारा दूसरों को देता है और अज्ञानी सफलता का श्रेय स्वयं लेता है। मैंने कितनी मेहनत की, मुझे पता है मैंने किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाया। तो अज्ञानी सफलता का श्रेय स्वयं लेता है और विफलता का श्रेय दूसरों को देता है। अज्ञानी विफल अगर होता है तो सोचता है मैं इनके कारण विफल हुआ, अरे ये लोग ऐसे मिले, अरे ये सहयोगी ऐसे मिले, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ सका। और ज्ञानी विफलता का श्रेय स्वयं लेता है, अरे मेरी गलती रही इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। ये अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी में। ज्ञानी सफलता का श्रेय दूसरों को देता है, कृतज्ञ हो जाता है और कृतज्ञता के कारण वह आगे बढ़ता चला जाता है। अहंकार की भंजना कृतज्ञता है। मैं कुछ नहीं के भाव कृतज्ञता है। और जो किए हुए उपकार है उसको जो जानता है वह कृतज्ञ है, और जो किए हुए उपकारों को नहीं जानता है वह कृतज्ञ है। कृतज्ञ सो महापापी। जो किए हुए उपकार को नहीं जानता, अरे इन्होंने मेरे लिए क्या किया, उपकारों को नहीं जानता, वह महापापी है। हमको महापाप से बचना है। 3 के तो महान उपकार बताए कि जन्म देने वाले माता पिता का उपकार, जो जिन्होंने हमको लौकिक विद्या सिखाई उनका महान उपकार, और जो गुरु है जिन्होंने मुझे धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाया उनका महान उपकार है। और इस उपकारों से ऋण होना संभव ही नहीं है, पर इससे ऋण होने का तरीका यही हो सकता है कि हम इन्हें धर्म मार्ग में लगाए, माता पिता को, गुरुजनों को, जिन्होंने हमको लौकिक विद्या सिखाई उनको धर्म की शिक्षा दे, और जिन्होंने हमको धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ाया उनको हम प्रतिक्षण सहयोग देते चले जाएं, तो हम इनके उपकारों से कुछ ऋण हो सकते हैं। कृतज्ञता, कृतज्ञता अनुभव कीजिए कृतज्ञता को कि कितना उपकार रहा हमारे ऊपर। आज हम जिस स्थिति तक पहुंचे हैं उस स्थिति तक पहुंचने में कितने लोगों का उपकार रहा। प्रारंभ से याद कीजिए, बचपन से लेकर आज तक के सबसे पहले माता पिता का उपकार हुआ कि जिन्होंने हमको गर्भ से विदा नहीं किया और हमको पाला पोसा बढ़ाया। क्षमता थी हमारी, मच्छर को उड़ाने की ताकत नहीं थी, और अपनी आवश्यकता पूर्ति की भी हमारे भीतर में क्षमता नहीं थी कि हम अपनी आवश्यकता पूर्ति स्वयं कर सके। उस समय उन्होंने हमारा ध्यान रखा, उस समय उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता के भावों को विकसित करते चले जाएं। अरे कितना उपकार हुआ, और आज हम उन उपकारों को भूलकर उनकी गलतियां देखने लग जाते हैं। ये अपनी कितनी बड़ी कलना है, अपनी कितनी बड़ी गलती हो जाती है, अपनी कितनी बड़ी गलती है। हम इस गलती को महसूस करें, हम कृतज्ञ हो जाए, और जिनके इतने उपकार है उनके प्रति हमारे भीतर में कैसे भाव होने चाहिए, प्रति चाहिए, उनके प्रति कितने कृतज्ञता के भाव होने चाहिए। इन समर्पण के भाव से, उपकारों के भाव से हम निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर जैसे बड़े हुए, हमको साथ दिया, सहयोग दिया हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने, तो हमारे ऊपर कितना उपकार हुआ उनका। गुरुजनों का उपकार जिन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया सिखाया आगे बढ़ाया, हमारी हर जिज्ञासा को शांत किया। हम जिस स्तर पर थे उस स्तर पर हमको आगे बढ़ाने के लिए हर क्षण ध्यान रखते रहे। कितना बड़ा उपकार हुआ। जन्म दिया किसी और ने, शिक्षा दी किसी और ने, सहयोग दिया किसी और ने, और साथ दिया किसी और ने। फिर इस शरीर को अंत में अर्थी भी कोई और देगा, कंधा कोई और देगा, अर्थी कोई और उठाएगा।
फिर हम बीच में कितना मैं करने लग जाते हैं। मैंने किया। अरे मैं क्या, सब कुछ तो दूसरों का है, हमारा अपना यहाँ कुछ भी तो नहीं है। मैंने क्या किया, अगर किसी का सहयोग नहीं होता तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम यहाँ कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। ये सब उपकार इन सहयोगियों का है, जिन्होंने हमको इतना सहयोग दिया। हमारे भीतर से रोज हमेशा हमारे भीतर में इनके प्रति कृतज्ञता के भाव उमड़ते चले जाए। हर क्षण हम प्रसन्नता की अनुभूति कर पाएंगे जब हम इतने कृतज्ञ रहेंगे। अरे हमारे ऊपर कितना उपकार है। हम यदि एक एक घटनाओं को याद करते चले जाएंगे, सबसे बड़ा उपकार मनुष्य है, समाज में रहेगा। समाज के लोगों का कितना बड़ा उपकार है, और हम क्या करते हैं कि समाज के लोगों की गलतियां ढूंढने बैठ जाते हैं। यदि हम गलतियां ढूंढ रहे तो हम नकारात्मकता दे रहे हैं, और गलती देखना, दोष देना, शिकायत करना, आलोचना करना, ये सब नकारात्मकता है। और हमको तब सकारात्मक होना है, कृतज्ञ हो जाना है, क्योंकि कृतज्ञ होना है तो सकारात्मक होना होगा। और जितने जितने कृतज्ञ होते जाएंगे उतने उतने सकारात्मक और होते चले जाएंगे। मनुष्य समाज में ही जिएगा। कितना बड़ा उपकार है समाज का। समाज के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। समाज में रहना है तो समाज का उपकार। संघ में जी रहे तो जहां ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि करने का मौका आ रहा है, उस संघ का उपकार माने। अरे कितना उपकार, भगवान महावीर से लेकर भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक, और भगवान महावीर से लेकर अद्यावत महापुरुषों तक, कितने कितने महापुरुषों का उपकार कि जो हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। यानी कि गुरु भगवंतों की कृपा से इतिहास को पलटने का मौका मिला। तो देखा, इतिहास को उठाकर देखे, कितना कितना श्रम किया इस जैन दर्शन को यहाँ तक अक्षुण्ण बनाए रखने में। कितने कितने महापुरुषों का अनंत अनंत उपकार हुआ। मलयगिरी जी, हेमचंद्राचार्य जी, जिनभद्र समाश्रमण ले, तो उसके पश्चात देवेंद्र सूरी जी, सभी आचार्यों को उठाए। एक एक आचार्य पद से ये चलती हुई परंपरा आज हम तक ये अक्षुण्ण रूप से पहुंची है। तो कितना बड़ा उपकार हुआ कि ये धर्म का रास्ता भी हमको मिला, हमको शांत होने का रास्ता मिला, सुखी होने का रास्ता मिला, हमको आनंदमय जीवन जीने का रास्ता मिला। इन महापुरुषों का उपकार ही तो है, जो कितना तप रहे, कितना खप रहे, अपने आप को कितना उसमें जोड़ के रखा है। सब कुछ तो उपकार इन्हीं का है, फिर अपना है ही क्या। मैं इस मैं को समाप्त करना है, क्योंकि दुख किसका क्षपित हुआ। उत्तराधयन सूत्र में आया, दुखम हयम जसन होई मोहो, मोहो हो जसन होई तन्हा, तन्ना हया जसन होई लोहो, लोहो हो जसन किंचनाइम। दुख किसका समाप्त हुआ? दुख उसी का समाप्त हुआ जो अकिंचन हो गया। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, जिसके भीतर ऐसे परिणाम आते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस शरीर का क्या अस्तित्व है? ये तो पानी की बुलबुले के समान इसका अस्तित्व है। उठा और नष्ट हुआ, उठा और नष्ट हुआ। अपने सीमित अस्तित्व को सुरक्षित रखने का प्रयास ही व्यक्तित्व का मोह है। अपने सीमित अस्तित्व, ये शरीर का अस्तित्व, इसको सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हम। ये सुरक्षित रखने का प्रयास ही व्यक्तित्व का मोह है, और इस व्यक्तित्व के मोह को जीवित रखने के लिए हम रात दिन व्यर्थ के कामों में लगा देते हैं। हम अपने स्तर को जान, हम अपना मूल्यांकन करें। हमको उस गहराई में पहुंचना है, हमको उस आत्म स्वरूप का अनुभव करना है। तो उस आत्म स्वरूप का अनुभव करने के लिए मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, इन भावों को जीना होगा। क्रोध आता है,
अभिमान का विषय भी लंबा है। फिर दूसरा है क्रोध, हम शॉर्ट में देखने का प्रयास करें, समय की अपनी सीमा है, इसलिए दूसरा बताया क्रोध। तो जब क्रोध आता है, एक बहुत सुंदर बात अभी सीखने के लिए मिली कि हमको बड़े बुजुर्ग जब डांटते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता है, तो हमको क्रोध आ जाता है। कोई कुछ बात बोले तो हम सुन नहीं पाते, सहन नहीं कर पाते, हमारी सहन शक्ति कमजोर हो गई। वैसे इस क्या कहा जाता है, ये 21वीं शताब्दी का अगर दूसरा कोई नाम होगा तो यही नाम है कि सहन शक्ति का अभाव का युग चल रहा है। मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों सहन करूं, मैं क्यों सहन करूं, बस मैं। हम अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए सहन शक्ति भी हमारी कमजोर होती चली जा रही है। पर एक बहुत सुंदर बात सीखने के लिए मिली कि जब हम सहन करते हैं तो कितने आगे बढ़ जाते हैं। हमारी नकारात्मकता को समाप्त करना है तो हमको सहन करने की शक्ति को वर्धापित करना होगा। जैसे कोई हमारे भीतर में हमारी एक आदत बनी हुई है कि हमारे भीतर में मान लो व्यर्थ की बातें करने की आदत है, बकवास करने की आदत है, बहुत कुछ सोचने की आदत है, नकारात्मक सोचने की आदत है, तो हमारा एक ये हैबिट पैटर्न बन चुका है। और इस हैबिट पैटर्न को कौन ब्रेक कर सकता है, कौन तोड़ सकता है? तो जब जब हम कभी अपने मित्र के पास बात करते हैं, सहयोगी के पास बात करते हैं, तो वो बोलते हैं, हाँ हाँ, आप जो बोल रहे सही है, वो ऐसे ही है, वो वैसे ही है, सही बात है तेरी। तो वो हमारे हाँ में हाँ मिला देते हैं, तो हमको लगता है हम सही सोच रहे हैं, पर ऐसा नहीं। बड़े बुजुर्ग गुरु भगवंतों के पास जब जाते हैं और उनको अगर अपन अपनी बात बताते हैं कि मेरे लिए ऐसा कहा, या मैं ऐसा सोच रहा हूँ, या मेरे मन में ये चल रहा है, तो वो सोचते हैं क्या बकवास की बातें करते हो, क्या फालतू की बातें करते हो। तो हमारा हैबिट पैटर्न चेंज होता है कि अरे हम जो सोच रहे थे क्या गलत सोच रहे थे। तो भीतर में ये जब चलने लगता है कि अरे हम गलत सोच रहे हैं, तो इस हैबिट पैटर्न को तोड़ने का एक मौका मिलता है। तो बड़े बुजुर्गों की सन्निधि हमारे लिए कितनी आवश्यक हो जाती है। इसलिए सहन करना होगा क्रोध। अब हम कहते कि अरे मुझे ज्यादा क्रोध नहीं आता, ज्यादा क्रोध नहीं आता, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे थोड़ा क्रोध आता है, और थोड़ा क्रोध आता है तो हम उसमें संतुष्ट है कि चलो कोई बात नहीं, आ गया तो मुझे ज्यादा तो आता नहीं। तो ये संतुष्टि हो गई, तो हम क्रोध पर विजय नहीं मिला सकते। क्रोध पर विजय मिलाना है तो ये हमको अनुभव करना होगा कि मुझे कब क्रोध आ रहा है। केवल चिल्लाना, बोलना, जोर से बोलना, तेज बोलना क्रोध नहीं है। क्रोध की परिभाषा बताई कि जिस वक्त दूसरे किसी की बात आपको ये भासित हो कि ये ठीक नहीं है, और उस समय आपका हृदय प्यार से न भर जाए, कृतज्ञता से न भर जाए, उदारता से न भर जाए, तो समझना होगा कि हमको क्रोध आ गया है। क्या बताई क्रोध की परिभाषा? कि कोई दूसरा कोई काम कर रहा है और हमको लग रहा है कि ये ठीक नहीं कर रहा है, और उस समय यदि हृदय में प्रेम नहीं आया, उस समय करुणा नहीं आई, उस समय क्या आएगा भीतर में? अरे ये ना समझ है, ये बदतमीज है, ये जानते नहीं है, ये समझते नहीं है। प्यार आएगा तो क्या आएगा? अरे इन्होंने गलत काम किया, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अरे ये जीव भी आगे बढ़े। तो ऐसे भाव जब आएंगे तो क्रोध नहीं आ सकता, और ऐसे प्यार, उदारता और कृतज्ञता के भाव जगने लग जाएंगे तो हम इस पर विजय मिला सकते हैं। क्रोध पर विजय मिलानी है और द्वेष पर विजय मिलानी है। तो जब जब हमारे साथ कोई कैसी भी परिस्थिति घटित हो, तो सबसे पहले हमको नकारात्मकता को छोड़ना होगा, और सबसे पहले खराब से खराब परिस्थिति में भी सबसे पहले अपना चिंतन चलाए कि इसमें मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या हुई है, मेरे लिए इसमें सबसे अच्छा क्या हुआ। गलत में भी हम अच्छाई को ढूंढने लग जाएंगे, गलत में भी अच्छाई को ढूंढने लगेंगे तो हमारी सकारात्मकता बढ़ जाएगी, और उन व्यक्तियों के प्रति धन्यवाद देते चले जाएंगे। क्योंकि भगवान ने क्या फरमाया, गसुकमाल मुनि के लिए यही फरमाया कि सौमिल ब्राह्मण ने उसको सहायता प्रदान की। गसुकमाल के मुनि के भीतर में यदि भाव होते कि अरे इसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो वे कैवल्य लक्ष्मी को प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने उस समय यही चिंतन किया कि साहित्य देने, अरे इसने मुझे सहायता दी है, केवल्य लक्ष्मी को प्राप्त करने में सहायता दी है। हमारे भीतर में ऐसे भाव आ जाए तो हम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाए कि अरे ये तो मुझे सहायता दे रहा है, जो गलत परिस्थिति सामने ला रहा है तो ये मुझे सहायता प्रदान कर रहा है। तो उसके प्रति कृतज्ञता 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 के भावों को बढ़ाते चले जाएंगे, तो हम द्वेष पर, क्रोध पर विजय मिलाते हुए थम्बा और कोहा, अहंकार पर विजय मिलाते चले जाएंगे और क्रोध पर विजय मिलाते चले जाएंगे। फिर नंबर आता है प्रमाद का। तो
प्रमाद में यही है कि हम किसी परिस्थिति को महत्व नहीं दे। परिस्थिति को महत्व देना यानी कि हम अपने आप से वंचित रह गए, क्योंकि हमने परिस्थिति को महत्व दिया। जब आत्म स्वरूप का अनुभव करना है तो परिस्थिति कैसी भी हो, अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में भी हम अपना विकास कर सकते हैं और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम अपना कल्याण साध सकते हैं। तो परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, परिस्थिति कर्मबंध नहीं कराती। परिस्थिति को सुखद और दुखद मान लेने से हम कर्मबंध करने लगते हैं। तो हमको परिस्थिति को महत्व नहीं देना है। परिस्थिति को महत्व देना, परिस्थिति की कामना करना, परिस्थिति का सामना करना, परिस्थिति को बदलने की चेष्टा करना, ये सब आर्त ध्यान है, रौद्र ध्यान है। और परिस्थिति से ऊपर उठना, परिस्थिति को साधना, परिस्थिति को लांघना, ये सब धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है। तो परिस्थिति चाहे कैसी हो, परिस्थिति के हम गुलाम नहीं बने, परिस्थिति का सदुपयोग करें। चाहे खराब से खराब परिस्थिति है तो भी उसका सदुपयोग करें, और अच्छी से अच्छी परिस्थिति है तो भी उसका सदुपयोग करते चले जाएं। परिस्थिति में जीवन बुद्धि मिथ्यात्व की दशा है। परिस्थिति को महत्व देना, परिस्थिति में जीवन बुद्धि, परिस्थिति का भोग करना, परिस्थिति का रस लेना, परिस्थिति में खुश हो जाना, परिस्थिति में दुखी हो जाना, ये सब परिस्थिति का दुरुपयोग करना है। परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, हमको तो अपने स्वभाव में स्थित रहना है। सुख आए सुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। दुख आए दुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। सुख आए सुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। दुख आए दुख में न रहे, अपने स्वभाव में रहे। तो परिस्थिति कैसी भी हो, हम उसमें अपना कल्याण साध सकते हैं। अब बात है स्वास्थ्य की। चौथा नंबर स्वास्थ्य का, थम्बा कोहा पमायणम रोगेण, यानी रोग से कैसे ऊपर उठे। बहुत सुंदर फरमाया। कुछ जैसे सुशील जी वेद जी साहब बहुत सुंदर फरमाते हैं कि रोग 3 कारण से आते हैं। उन्होंने आयुर्वेदिक ग्रंथों से सिखाया, उन्होंने अपने अनुभव से जो बताया, बहुत गहरा ज्ञान। और ऐसी साधक आत्मा जिनके पास सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी बातों से हम सीखे कि उन्होंने बताया रोग आते हैं 3 कारणों से। एक तो पूर्वकृत कर्मों के कारण आते हैं, असता वेदनीय का उदय होता है तो रोग आते हैं। फिर दूसरा कारण बताया कि 3 दोष हमारे सम नहीं होते हैं तब रोग आते हैं। और तीसरा कारण बताया प्रज्ञा अपराध, यानी कि हमारी सम्यक सोच नहीं होने से रोग आते हैं। तो असाता वेदनीय से जब जब कर्म का उदय होता है तब यही समझे कि रोग तो प्राकृतिक तप है और ये शरीर के राग को समाप्त करने के लिए आया है। हमने कहीं ना कहीं शरीर की आसक्ति की, शरीर से राग किया, इसलिए ये रोग आया है। और दूसरा बताया 3 दोष सम हो जाते हैं तो रोग नहीं आ सकते। ध्यान से वायु विकार, समता से पित्त के विकार और श्रम से कफ के विकार नष्ट होते हैं। तो जैसे सुशील जी वेद जी साहब फरमाते हैं, अपने अनुभव से वो बताते हैं कि ध्यान से वायु के विकार नष्ट होते हैं, समता से पित्त के विकार नष्ट होते हैं और श्रम से कफ के विकार नष्ट होते हैं। तो ध्यान से वायु का क्या संबंध है, प्रश्न उठता है। बहुत सुंदर फरमाया कि वातम विजयते ज्ञानम, ज्ञान और इच्छाएं कभी साथ नहीं रह सकती। और जब तक इच्छाएं है तब तक संकल्प विकल्प है, और जब तक संकल्प विकल्प है तब तक वायु का प्रवाह रहेगा। और पवन थमे तो चित्त थमे, यदि पवन रुके तो चित्त थमे, यानी कि इतनी शांति समाधि आ जाती है ध्यान की अवस्था में तो वायु पर विजय मिलती चली जाती है। संकल्प विकल्पों से सारा संबंध है वायु का, और ध्यान से संकल्प विकल्प नष्ट होते हैं। तो ध्यान से वायु के विकार पर हम विजय मिलाते चले जाते हैं। फिर उसके पश्चात बताया कि समता से पित्त के विकार, चंचलता उत्तेजना आती है पित्त के कारण, और जितने हम समता में स्थित रहते हैं तो ये चंचलता उत्तेजना समाप्त होती है, तो पित्त स्वतः ही शांत हो जाता है। फिर आया श्रम से कफ के विकार नष्ट होते हैं। श्रम करने से शरीर में गर्मी पैदा होती है और वो गर्मी कफ को पिघाल देती है, इसलिए श्रम करना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक नियम बनाएं कि हम स्वावलंबी रहेंगे, अपनी पानी की गिलास भी खुद उठाकर पिएंगे, किसी से मंगाएंगे नहीं। हम जहां तक हो सके अपना काम स्वयं करेंगे, स्वावलंबी जीवन जिएंगे, ताकि
ताकि हम इन कफ के विकारों से सहज में बच सकते हैं। और बहुत सारे लाभ तो उसके साथ होंगे ही होंगे। स्वावलंबी जीवन जीना महत्वपूर्ण है, हमारे हाथ पैर चलते रहेंगे। और तीसरी बात फरमाते हैं बेजी साहब की प्रज्ञा अपराध सम्यक सोच नहीं होती है। जैसे कि घटिया सोचने से गठिया का रोग होता है, ईर्ष्या के कारण अल्सर होता है, आदि आदि बातें सम्यक सोच नहीं होती तो ये बीमारियां हमारी पनपती चली जाती है। सम्यक सोच महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में जो 10 नील कोशिकाएं है वे हमारे आदेशों का पालन करती है। हम इन कोशिकाओं को आदेश देते हैं कि ये कोशिकाएं, जब मैं चलती हूं तो मैं थक जाती हूं, मैंने इन कोशिकाओं को आदेश दे दिया थकान का, तो ये कोशिकाएं थकान को आदेश मान लेती है। जब भी मैं कोई काम करती हूँ मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो हमने कोशिकाओं को आदेश दे दिया कि ये बीमार पड़े। जब भी हम कोई बहाना बनाते हैं कि अरे मुझे काम से बचना है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है इसलिए मुझे काम नहीं करना है, तो हमने इन कोशिकाओं को आदेश दे दिया कि ये बीमार पड़े। पेट दुखे, हमने आदेश दे दिया। ये कोशिकाएं हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम क्या आदेश दे रहे हैं इनको। तो ये सब हमारे हाथ में, हमारी सोच सम्यक रहेगी तो फिर हम कोशिकाओं को इस तरह से आदेश नहीं देंगे। सब हमारे हाथ में है। हम अपनी जीवन गाथा के स्वयं लेखक हैं। हम अपने जीवन के स्वयं निर्माता है। हमारी सोच यदि सही है तो हमारा जीवन सही रहेगा। हमारी सोच सही होना आवश्यक है। हमारी सोच सही रहेगी तो हमारे विचार सही रहेंगे, हमारे विचार सही रहेंगे, हमारे आचार सही रहेंगे। हमारा आचार सही हो तो उसके लिए आवश्यक है कि हमारी सोच सही हो। और सोच को सही करना है तो सबसे पहले तो हमको ये भी जानना होगा कि मिथ्यात्व है क्या। हमारी सोच का कारण यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। मिथ्यात्व दशा क्या है? यही है कि हमने सुख बाहर से चाहा, ये मिथ्यात्व है। हमने सुख चाहा दूसरों से, ये मिथ्यात्व दशा है। सुख भीतर में है, सुख बाहर नहीं है। सुख भीतर में है, सुख बाहर नहीं है। हमने सुख किससे चाहा? पर से चाहा, दूसरों से चाहा, वस्तु से चाहा, व्यक्ति से चाहा, परिस्थिति से चाहा, तो हमारी सोच कभी सही नहीं रह सकती। हम हमारी सोच को सही बनाएं कि हमारे सुख का कारण मैं स्वयं हूँ, हमारे दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, और जितना भी दुख है वह सब स्वयं कड़म दुखम। भगवती सूत्र का ये उद्घोष है, स्वयं कड़म दुखम। यह दुख स्वयं कृत है, परकृत नहीं है। स्वयं कृत है, दूसरों के कारण नहीं आया है दुख। किसी व्यक्ति ने नहीं दिया, किसी परिस्थिति ने नहीं दिया, ये दुख स्वयं के कारण आया है। स्वयं कड़म दुखम अत्त कड़म दुखम। हमारे दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, इसलिए अब किसी को दोष नहीं देना है। दोष देना, गलती खोजना, शिकायत करना नकारात्मकता है, और इस नकारात्मकता को अब जीवन से विदा कर देना है। अब कभी किसी की निंदा विकता नहीं करे, किसी की चर्चा नहीं करे, पर की चर्चा नहीं करे, पर का चिंतन नहीं करे कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये परिस्थिति ऐसी है। कभी इस विषय में हम बात ही न करें। शिकायत का भाव ही समाप्त कर दे। कोई शिकायत नहीं, स्वास्थ्य के प्रति कभी शिकायत न करे, न इसकी चर्चा करे, न इसकी वार्ता करे, न आहार के प्रति शिकायत, ये भाता है, ये नहीं भाता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, कोई शिकायत नहीं करे। परिस्थिति के प्रति कोई शिकायत नहीं करे, ये अच्छी परिस्थिति है, ये बुरी परिस्थिति है। आज के बाद हमारे भीतर में शिकायत का भाव ही समाप्त हो जाए। जो है, जैसी भी परिस्थिति है उसे हम स्वीकार करें। जो भी परिस्थिति है उसका कारण मैं स्वयं हूँ, और जो दुख आया है मेरे कारण है। तो हम इस दुख की श्रृंखला को समाप्त कर सकते हैं। दुख आया क्यों, इसकी गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा। दुख आता है दोष के कारण, दोष होते हैं दुर्बुद्धि के कारण, हमारी सोच सही नहीं होती है, तब हम दुखी होते चले जाते हैं। स्वास्थ्य को यदि सही रखना है, स्व में स्थित होना है, तो प्रज्ञा अपराध सम्यक सोच रखनी होगी। प्रज्ञा अपराध से बचना होगा, सम्यक सोच रखनी होगी कि हम अपनी कोशिकाओं को वैसे ही आदेश दें
तो हम स्वस्थ रह पाएंगे। स्वास्थ्य का उपहार मिला है, ऐसा समझ करके हम अपनी कोशिकाओं को आदेश दें ये स्वस्थ है, तो हम स्वस्थता का अनुभव निश्चित रूप से कर सकते हैं। और फिर अब 5वें नंबर का बिंदु है आलस्य। आलस्य से बचने के लिए सेवा धर्म में जुट जाए, और सेवा सबसे पहले घर की, फिर बाहर की। सेवा सबसे पहले जिनके साथ हम रात दिन रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उन सब की सेवा करनी है। पहले बाहर चले जाएंगे सेवा करने के लिए, समाज सेवा तो कर देंगे, पर घर की सेवा नहीं करेंगे तो फिर इतना आनंद नहीं आ सकता, क्योंकि सेवा भाव है, कर्म नहीं है। सेवा कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, सेवा तो भाव है। और ये भाव तो घर में रहते हुए, पहले घर में रहते हुए आएगा, तब वो बाहर जाके पनप सकता है। पर हम बाहर सेवा देना चाहते हैं, घर की सेवा हम भूल जाते हैं, तो हमको सबसे पहले घर में सेवा देनी है। और बहुत सुंदर बात बताई गुरु भगवंतों से सीखने मिला कि विश्व की सेवा क्या है। किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा करना और किसी को बुरा समझना, ये गलती है, ये हमारी स्खलना है। और इससे जब बच गए तो हो गई विश्व की सेवा। किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना और किसी को बुरा नहीं समझना। हम किसी का बुरा तो नहीं करते, हम किसी का बुरा तो नहीं सोचते, पर हम किसी को बुरा समझ लेते हैं, तो वो भी हमारी स्खलना हो जाती है। किसी को बुरा नहीं समझना है, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, ये बुरा है, ये फलाना है। हम कितने जल्दी दूसरों को बुरा समझ लेते, कोई परिस्थिति घटित होती है तुरंत हम व्यक्ति को दोष देने लगते, तो हमने उसको बुरा समझ लिया। हम उसके भावों को नहीं जान सकते। कर्म के पीछे भाव होता है, भाव के पीछे विवेक होता है, विवेक के पीछे लक्ष्य होता है। हम उस व्यक्ति के भावों को नहीं पहचान सकते, उसने ऐसा काम क्यों किया, और हम उसको बुरा समझ लेते हैं, तो ये हमारी गलती हो जाती है। हमको इन सब से बचना है, उत्साह का वर्धन करना, उत्साह बढ़ाते चले जाना है। हम अपनी शक्ति को पहचाने, हमारी शक्ति कैसी है। बचपन में बच्चा क्या करता है, कितना ऊर्जावान होता है, कोई उसको कितना भी कहे, कुछ भी कह दे, 2-4 मिनट याद रखता है, फिर भूल जाता है, अपनी मस्ती में मस्त हो जाता है, उठता है, चलता है, फिर गिरता है। तो हाँ, साधक का जीवन भी वही है कि उठता है, चलता है, गिरता है, फिर उठना है, फिर चलना है, फिर गिरता है। पर साधक वही है कि जो पुनः उठ के चलने लग जाता है। यदि गिरा ही रहे तो फिर वो साधक ही क्या। तो हम यदि गिर भी जाए तो उसमें हमको परेशान नहीं होना है, तुरंत उठ करके खड़े होना है और बच्चे की तरह पुनः हंसते हुए चलना है। हम अपनी शक्ति को पहचाने, हमारे भीतर में अनंत शक्ति भरी हुई है, अनंत शक्ति का अनुभव करना है और उस शक्ति का सदुपयोग करके इस मनुष्य भाव को सफल और सार्थक करना है। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने प्राणी, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जल चर, थल चर और गगन चर, सबका ही कल्याण हो। जन्म मरण के बंधन टूटे, आवागमन के बंधन टूटे, कर्म कटे निर्वाण हो, सबको केवल ज्ञान हो। सभी जीव भगवान हो, सबको केवल ज्ञान हो। सभी जीव भगवान हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इस धरती पर जितने प्राणी,
सबका मंगल हो। जय जिनेन्द्र।